हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी है शाम का टाइम, डेट है 18 मई और वार है गुरुवार। और इतनी तेज़ गति से आंधी तूफान चल रहा है, बहुत ही तेज़ गति से। देखिए पेड़ किस प्रकार से हिल रहे हैं, अभी आवाज़ भी सुन लीजिए। अब है सुबह का टाइम और डेट है 20 मई। अभी मैं यहाँ पर छाछ करने के लिए लगा दी हूँ मशीन को और इधर चाय बना रही हूँ सभी के लिए। ये देख लिए कल आंधी आई थी, उसमें कितनी मिट्टी हो गई है। अब मैं सभी के लिए चाय को छान रही हूँ। इस व्लॉग में सुबह का ही रूटीन शेयर करूँगी कि गांव में किस प्रकार से सुबह का कार्य किया जाता है। सुबह के लगभग 5:15 बज रहे हैं और ये देख लीजिए कितनी जल्दी दिन निकल आया है। अभी तक तो भैंसों को चारा बांट डाल रहे हैं। यहाँ पर गुड्डी चारा डाल रही है और मैं डुग्गू को चाय पिला रही हूँ। फिर वो उठने के बाद कुछ भी काम करने नहीं देता, इधर उधर भागता रहता है। इसलिए काम करने में दिक्कत ना हो, इसलिए उसे पहले ही चाय पिला दिया जाता है। 2 भैंसें तो चारा बाट खाने से पहले दूध दे देती है और बाकी की चारा बाट खाने के बाद दूध देती है। इसलिए पहले 2 का निकालने के बाद और चारा बाट डालने के बाद ही और बाकी का दूध निकाला जाता है। अब मैं यहाँ पर दूध निकाल रही हूँ गाय का। दूध निकालने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। आज मैं बाद में झाड़ू निकाल रही हूँ, नहीं तो चाय बनाते वक्त ही झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि आंधी की वजह से इतनी धूल हो गई है रसोई में बहुत ज़्यादा। इसलिए सफाई करने में थोड़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं धूल निकालने के बाद ही झाड़ू लगाने में लगी हूँ, ताकि अच्छे से धूल को साफ़ कर सकूँ चारों तरफ से। मैं यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप बनाकर ही वीडियो बना रही हूँ, ताकि सुबह का पूरा काम जो भी काम करती हूँ वो शूट हो सके। नहीं तो वीडियो इतने लंबे हो जाएंगे कि उन्हें अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी क्लिप बनाकर ही सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ। कल की आंधी की वजह से देख लीजिए गटर बाथरूम में कितनी धूल भर गई है। रसोई में झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर भैंसों की तरफ झाड़ू निकालने के लिए। यहाँ पर मेरा बच्चा भी उठ गया और रोने लगा है। वो इसी प्रकार से शैतानियाँ करता रहता है, इसकी वजह से काम इतना बढ़ जाता है कि टाइम पर हो ही नहीं पाता है। अब ये देख लीजिए मैं इसे चुप करा के आई हूँ। ये इसी प्रकार से रोता रहता है, पता नहीं क्यों रोता है, बात बात में इसकी रोना चालू हो जाता है। गुड्डी लगी हुई है गाय का दूध निकालने में, वीडियो में दिख रही होगी। इसके बाद ये लग गया है एक हाबू को मारने में, लकड़ी की सहायता से उसे मारने में लगा हुआ है। यहाँ पर दोपहर में जब धूप निकल आती है तब भैंसों को बांधा जाता है छाँव में। यहाँ पर मैंने यहाँ झाड़ू निकाल दी है, उधर की साइड थोड़ी बहुत बची है, वो गोबर डालने के बाद बाकी की झाड़ू को लगाऊंगी। अब मैं लगी हूँ गोबर को डालने में और गुड्डी फेंक के आएगी। इसी प्रकार से हमारा डेली रूटीन होता है। गाँव में आज भी घूंघट निकालने की प्रथा है। मैं यहाँ पर घूंघट निकाल रही हूँ, क्योंकि इधर की साइड पापा जी आ गए हैं, इसलिए घूंघट निकालने ही पड़ता है। अभी डुग्गू अपने दादाजी के साथ है, वरना वो बोलता है कि पहले मुझे गोद में ही लो, उसी के बाद में काम करना, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करने देता। अब मैं यहाँ पर लास्ट में गोबर डालकर ऊंचा रही हूँ गुड्डी को। अब एक गमला और बचा है, उसको डालने के बाद बाकी की बची झाड़ू को निकाल दूँगी। इतनी सारी गाय भैंसों का गोबर लगभग 10 से 11 गमले हो जाते हैं, जिन्हें फेंकने में काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। यहाँ मैं निकालने लगी हूँ घी को, छाछ से घी को निकाल रही हूँ। यहाँ पर मेरा शैतान बच्चा भी आ गया है। गाँव में इसी प्रकार से काम किया जाता है। भले ही काम करने का सबका अलग अलग तरीका हो, लेकिन काम तो गाँव में सभी का यही होता है।
और बाकी का काम खेतों में भी होता है, जिन्हें तो बाद में कर लिया जाता है। अभी सुबह का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आप सभी के साथ। अगर पूरे दिन भर का रूटीन एक ही वीडियो में बनाकर डालूँ तो वीडियो का इतना लंबा हो जाए कि अपलोड करना ही मुश्किल हो जाए। इसके बाद मैंने रई को साफ कर दिया है अच्छे से। अब छाछ में से घी को निकाल रही हूँ। ये देख लीजिए घी निकल गया है। अब मैं छाछ को छान कर रख दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर छानी हुई छाछ को ही पिया जाता है, बिना छानी हुई छाछ को कोई नहीं पीता। अब मैं राबड़ी और छाछ को दोनों को मिलाकर रख दूंगी ताकि फिर से मिलाना ना पड़े। और इसी प्रकार से डेली रूटीन होता रहता है। यहाँ पर दोनों बच्चे खेलने में मस्त है। इस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर इधर उधर डाल रहे हैं। इन्हें कचरा करने में बहुत मज़ा आता है। वह दिन भर ये इसी प्रकार से रूटीन होता रहता है। यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो गए हैं। सुबह ये बर्तन सिर्फ सुबह के ही है, बाद में खाना खाने के बर्तन तो और होंगे। ये तो सिर्फ चाय के और छाछ के ही है। मैं इधर रसोई के में काम में लगी हुई हूँ और गुड्डी मकान में झाड़ू पोछा लगाने में लगी हुई है। अब मैं लगी हूँ इन बर्तनों को धोने में। इनके साथ अच्छे से साबुन लगाकर साफ़ कर लिया। अब इनको धो के रख दूँगी, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने अब तक घर का पूरा काम कर लिया। अभी तो भैंसों का ही काम किया है और अभी लगी हूँ रसोई में सब्जी बनाने में और रोटी बनाने में। उसके बाद रसोई की सफाई करनी बाकी है और बच्चों को नहलाना धुलाना है, उनको खाना भी खिलाना है। अभी टाइम हो गया है, 8:30 बज चुके हैं। अब लग गई हूँ सब्जी रोटी बनाने में। इधर की तरफ दूध को गर्म कर लिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ केरी की सब्जी। हमारे यहाँ डेली सुबह को सब्जी बनती है। ये है मसालदानी, जिसमें मिर्ची, हल्दी, सौंफ, जीरा, मेथी, धनिया पाउडर, यही मसाले हैं जो कि हम सब्जी में डालते हैं। अब मैं यहाँ पर सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर केरी को डाल दी हूँ, क्योंकि आज मैं केरी को उबाल नहीं लगाई हूँ, नहीं तो उबालने के बाद ही डालती हूँ। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर इनको अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही मसाले को पकने के बाद पानी डालेंगे और जो लहसुन का पेस्ट बना हुआ था उसको डाल देंगे। अब मैंने इधर की साइड चूल्हे को जला लिया है रोटियों को बनाने के लिए और आटा लगा दिया है। ये सब काम करते करते लगभग 9 बज गए थे और पापा जी ने बोला है चाय बनाने के लिए। पापा जी के लिए दिन भर पता नहीं कितनी बार चाय बन जाती है। गाँव में बहुत ही ज़्यादा चाय का शौक़ रहता है। बीच बीच में और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जिनकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत से काम तो बच्चों को लेकर भी है। बच्चे इतने बड़े भी नहीं हुए कि वो खुद से कोई काम कर सके, उनका काम भी हमें ही देखना पड़ता है। ये जो बर्तन देख रहे हैं जिन्हें मैं पट्टे पर ही रख दी हूँ, क्योंकि और सभी जगह पर साफ़ करने के बाद इन्हें सेट करूँगी। अब मैं लगी हूँ रोटियाँ बनाने में। गाँव में चूल्हे पर ही रोटियाँ बनाई जाती है। चूल्हे पर बनी हुई रोटियाँ काफ़ी स्वादिष्ट होती है। अब मैंने पापा जी के लिए यहाँ पर खाना लगा दिया है और उन्हें देकर आ गई हूँ। उसके बाद फिर से लग गई हूँ झाड़ू निकालने में, क्योंकि और बाकी का काम करते करते यहाँ पर मिट्टी धूल आ जाती है। उसके लास्ट में भी झाड़ू निकाला जाता है।
रोटी सब्जी बनाने के बाद भी झाड़ू निकालना इसलिए जाता है क्योंकि बच्चे बड़े जो भी बाहर से अंदर आते हैं रसोई में तो मिट्टी साथ आ जाती है, इसलिए झाड़ू निकालने के बाद ही पोछा लगाया जाता है ताकि अच्छे से साफ़ हो सके। अब मैं लगी हूँ यहाँ पर सभी को साफ़ करने में, क्योंकि कल आंधी आने की वजह से चारों तरफ धूल भर गई थी, इसलिए यहाँ पर अच्छे से सभी को साफ़ करने में लगी हूँ। उसके बाद इन सभी सामान को अच्छे से सेट करूँगी। मैं यहाँ पर ये देख लीजिए गैस को भी साफ़ कर दिया है और पट्टे को भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद लगी हूँ नीचे की तरफ आंगन में पोछा लगाने में। रोटी सब्जी झाड़ू पोछा ये सब काम करते करते लगभग 10 बज ही जाते हैं। इसी बीच मैंने बच्चों को भी खाना खिला दिया है, क्योंकि बच्चे इतनी देर तक नहीं रह सकते भूखे, बड़े तो फिर भी भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चों को इतने टाइम तक भूखा नहीं रखा जा सकता। ये देख लीजिए अब सब लोगों ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद के बर्तन देख लीजिए इतने सारे और हो गए हैं। पहले के बर्तन साफ़ किए थे वो अलग है और ये बर्तन अब अलग से साफ़ कर रही हूँ। दूध की ढोलियों को भी साफ़ करना पड़ता है। सभी काम करके मैं आ गई हूँ अंदर। ये देख लीजिए घड़ी में समय 12 बजने में अभी 15 मिनट ही बाकी है। इतना टाइम रोज़ ही हो जाता है काम करते करते। अब जाके मेरे घर का पूरा काम कंप्लीट हुआ है। ये देख लीजिए समय हो गया है 1:08। रसोई को साफ़ सुथरा करने के बाद भैंसों को लिए चारा डाला। चारा डालने के बाद नहाने धोने का काम किया और उसी के बाद ही मैं अब यहाँ पर वीडियो को एडिट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।